हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नंबर 2 बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं। आपने प्रश्नावली 1A इससे पिछले वाली वीडियो में देखी थी। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2B के कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल है जिसमें कह रहे हैं कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो काम कराने को बोल रहे हैं। एक तो शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बेटा, जांच करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो फॉर्मूले आपके लिए याद करना पड़ेंगे। मैंने आपके लिए फॉर्मूले पहले ही लिख दिए हैं। आप ध्यान से इन फॉर्मूलों को देखेंगे और जब हम पूरा सवाल हल करेंगे तो आपको तो आना ही है। आपको सवाल चुटकियों में हल करना आएगा, ये मेरा वादा है। एक्सरसाइज जो 2B है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें 3 सवाल दे रखे बेटा, 1, 2 और 3। इन तीनों के पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना है। देखो यहां कह रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए, फिर संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ में आने वाला है, तो चलिए हल करते हैं। बेटा, सबसे पहला सवाल हमारा यहां लिखा है, इसे हम करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन हमने यहां लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। जितनी स्टेप मैं बताऊं आप बस उतने कर लीजिए, सवाल चुटकियों में हल होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इसे हम थोड़ा छोटा लिखते हैं जिससे आसानी से सवाल आ जाए। तो बेटा, सबसे पहले जो सवाल दे रखा है उसके निकालना है हमें शून्य। ठीक है, क्या निकालना है? शून्य। सबसे पहले आप इसे मान लो। क्या मान लो? देखो यहां लिखो, माना। क्या लिखेंगे बेटा? माना px बराबर, क्या लिख दो? px बराबर, इस सवाल को मान लिया करो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। जो भी सवाल दिया हुआ करे बेटा, उसे आप सबसे पहले px बराबर मान लेना। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आप ना भी मानोगे ना बेटा, अगर आप ना भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि पता चले सवाल ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस मान लोगे तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगले हल करते हैं। अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड। क्या करने? गुणनखंड। आपने 6, 7, 8 में ऐसे बहुत सवाल हल किए होंगे जिसमें आपने इनके गुणनखंड किए होंगे, और जिसने नहीं किए हैं, इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हो आप सब, जिसने किए हैं वो तो इसे अगले सॉल्व करे, और जिसने नहीं किए हैं वो यहां बोर्ड पर देखे। करना क्या है बेटा? दो तरह से सवाल मिलते हैं आपको, द्विघात समीकरण। जैसे एक तो यहां पर जब एक्स स्क्वायर हो, इसे इधर कुछ नहीं करना, इधर px ऐसे ही रहेगा, बराबर के नीचे बराबर लाएंगे। एक तो वो सवाल होगा जो एक्स स्क्वायर के अगले कोई भी अक्षर नहीं होगा। देखो जैसे यहां एक्स स्क्वायर है बेटा, ये सवाल जरूरी नहीं है कि x में हो, ये x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है ये सवाल। ठीक है, तो जिसमें हो तो पहले आप ध्यान रखें, ये जो घात 2 होगी जिस पर x में, तो जैसे एक्स स्क्वायर है, तो बेटा एक तो ऐसा सवाल होगा यहां पर कोई अक्षर नहीं होगा, जैसे यहां पर अभी इसके अगले कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है ना, इसके अगले कोई भी नंबर नहीं है। और एक ऐसा सवाल होगा जो इसके अगले कोई भी नंबर होगा। क्लियर? जैसे ये वाला देखो आप, दूसरा वाला, ये सवाल एस में है। अब ये सवाल एस में, तो एक्स के अगले देखो 4 है नहीं है? पर इसमें एक्स के अगले नंबर नहीं है। इसमें बेटा एक्स स्क्वायर के अगले 6 है, इसमें भी नंबर है। तो एक ऐसे प्रकार के सवाल जिसमें एक्स स्क्वायर के अगले नंबर नहीं होगा, और एक ऐसा जिसमें होगा। तो इन दोनों को दो टाइप से हल करेंगे। जब ना हो, पहले तो आप ये देख लें, जब ना हो तो क्या करते हैं? तो बेटा ये लास्ट वाला अक्षर देखते हैं, लास्ट में कितना है? 8। कितना है बेटा? 8। अब इस 8 को हम दो जगह तोड़ेंगे। कितनी जगह तोड़ेंगे? दो जगह।
लेकिन उसकी शर्त क्या होगी, इसे दो जगह तोड़ेंगे, शर्त क्या होगी कि अगर वो दोनों की गुणा करें तो बेटा 8 ही रहे। अगर 8 को दो जगह तोड़ेंगे दो संख्याओं में, लेकिन अगर उन दोनों अक्षरों की गुणा करें तो 8 ही रहे। और ये वाला साइन देखा करना बेटा, बाद वाला निशान आप देखेंगे हमेशा बाद वाला, बाद में क्या है माइनस। और अगर जो दो संख्याओं में हम तोड़ेंगे उनकी गुणा करें तो 8 आ जाए, गुणा करें तो 8 आ जाए, लेकिन बाद वाला साइन देखेंगे माइनस। लेकिन बड़ी वाली संख्या में से बेटा दो जगह तोड़ेंगे तो एक बड़ी एक छोटी तो जरूरी होगी, क्लियर है ना। लेकिन बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटाएं, यहां वाला यहां प्लस होता तो जोड़ना था, माइनस है तो घटाना है। लेकिन बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएं तो बेटा ये बीच वाले बन जाए, यहां पर जो नंबर होता है, और यहां पर कितने 2, तो इसका मतलब है घटा के 2 बन जाए। बात आ गई समझ में। घटा के यहां पर जो माइनस का साइन होगा तो घटा के, प्लस का साइन होगा तो जोड़कर। हमेशा ये वाला साइन लिखते हैं, गुणा करें तो 8 रहे और घटाएं तो ये बीच वाले यहां पर जो भी है वो बन जाए। बताओ बेटा 8 को ऐसे दो जगह तोड़ो कि गुणा करें तो 8 और बड़े में से छोटे घटाएं तो 2। बहुत अच्छे, 4 और 2, अच्छे बच्चे हैं वही सब पढ़ते हैं। तो 4 और 2 अगर हम गुणा करेंगे, 8 को हमने तोड़ दिया, 4 गुणा 2, जाहिर सी बात है टूट जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ रहा है। और अगर ये दोनों में से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी बचेगा, क्लियर। जब गुणा करें तो वही संख्या है जिसे हमने तोड़ा है, और जब घटाएं तो बड़े में से छोटा घटाएं तो ये बीच में जो है वो बेटा बन जाए। तो देखें 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा हमने किया क्यों बेटा, हम इसलिए करते हैं, ये बीच वाली जो संख्या होती है इसे हम दो भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। और दो भागों में अगर हम इस बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो पद 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे तो दो दो में से हम कॉमन निकाल लेंगे, ऐसा ही बताया था ना आपके टीचर ने 8 क्लास वगैरह में। तो चलिए करते हैं इसे। तो देखें अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो बेटा ऐसे ही रखेंगे, माइनस ये जहां पर 2 हैं, अब इसे 2 नहीं ये वाला लिखा करेंगे बेटा, 4 माइनस 2, तो यहां लिखेंगे 4 माइनस के 2। एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस ऐसे रहा, 2 हट गए, 4 माइनस 2 लिख दिया। और वैसे भी बेटा अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये x था, वो x को यहां लिख लेते हैं और माइनस के 8 को ऐसे रहने दिया, कुछ भी नहीं किया, केवल जो बीच में 2 थे उस 2 के लिए हमने 4 माइनस 2 लिख दिए। बताओ समझ में आया नहीं आया, आगे बेटा ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसे हटा देते हैं, ये सवाल का पार्ट नहीं है, बस इसे करना पड़ेगा आपके लिए। अब हम क्या करें, पहले बेटा हम शून्य निकाल रहे हैं, ये बात याद रखना आप, फिर संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, चुटकियों में सवाल हल। अब देखते हैं करेंगे क्या इस लाइन के बाद। बेटा एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहा, माइनस, अब ये जो x है ना बेटा, ये x इन दोनों संख्याओं के साथ जाएगा, ये x 4 के साथ भी जाएगा, ये x 2 के साथ भी जाएगा, ठीक है। तो देखें, तो ये हो गए 4, ये x इसके साथ आ गया तो ये हो गया 4x। और बेटा जब भी कोई ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो आप देखें इस ब्रैकेट के अंदर माइनस है और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर वाला साइन जो माइनस का है ये बेटा प्लस का बन जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई करता है बेटा, माइनस और माइनस प्लस, और ये x 2 के साथ भी जाएगा तो ये हो गया 2x और माइनस के 8 ऐसे ही रहा। ये x हमने 4 के साथ भी दे दिया, ये x हमने 2 के साथ भी दे दिया। बताओ क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। x हमने 4 के साथ भी दे दिया, x 2 के साथ भी। अब बेटा हम दो में से निकालेंगे कॉमन, इन 2 में से और इन 2 में से, दो में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में हो, जो दोनों में एक सा हो वही कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यहां पर x है और यहां पर भी x है, तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा। अब आधों को लगता होगा कि 4 आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 यहां है पर यहां थोड़ी नहीं है। अब तुम्हें लगता हो कि x स्क्वायर निकाल लें, तो बेटा कॉमन वही चीज निकलती है जो जितने में से हम निकाल रहे हैं उन सभी में से आसानी से बाहर आ जाए,
ठीक है ना। तो अगर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ तो एक्स की घात 2 एक्स स्क्वायर है, पर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम इनमें से कॉमन निकालेंगे एक्स, या निकालेंगे एक्स, और बेटा ब्रैकेट लगा देते हैं, तुरंत एक्स लिखेंगे ब्रैकेट लगा देंगे। अब आप देखें यहां से भी एक्स बाहर आएगा, यहां से भी, पर ऐसा मत करना। कैसा मत करना अभी अगले बताऊंगा, पहले ध्यान से समझो। यहां से एक एक्स बाहर आ गया बेटा, एक्स की घात 2 है ना, तो एक एक्स बाहर आ गया, तो बेटा एक एक्स तो बचा ही। एक्स की घात 2 का मतलब है एक्स इंटू एक्स, एक्स गुणा एक्स, तो एक एक्स तो बाहर आ गया, तो अंदर यहां पर एक एक्स बच गया, जो बचता रहेगा उसे ब्रैकेट में लिखते रहेंगे, माइनस ऐसे ही रखा। अब बेटा यहां पर एक्स था, वो भी एक्स बाहर आ गया, तो यहां बचे कितने, 4। हाँ बहुत अच्छे, मैं यही बताना चाह रहा था, जो अभी मैंने कहा था ना अगले बताएंगे, मैं यही, मुझे पता था आप लोग ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे, और पूछना भी चाहिए कि भाई जब यहां से भी x बाहर आया, यहां से भी x बाहर आया, तो फिर 2x क्यों नहीं लिखे गए, एक ही क्यों आया था। बिल्कुल सही बेटा, कम दोनों जगह से होगा, पर बाहर एक ही बार लिखा जाएगा। यहां से जो x आया और यहां से आया, बाहर एक ही बार लिखा जाएगा, पर कम दोनों जगह से होगा। जैसे आप यहां देखें, बाहर एक ही बार था ना, लेकिन जब ब्रैकेट खुला था तो यही वाला x इस 4 के साथ भी गया, और यही वाला x 2 के साथ भी, यही वाला x 4 के साथ भी गया, ये 2 के साथ, दोनों के साथ गया था ना, तो इसी प्रकार ये दोनों में से बाहर आएगा, पर आएगा केवल एक बार। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में यहां पर जो साइन हो वो लगा लिया करो, पहली बात तो। अब यहां पर x है, पर यहां पर तो x है नहीं, यहां x है पर यहां x है नहीं, तो x तो कॉमन हो नहीं सकता। अब आप क्या काम करेंगे, नंबर देख लो, तो बेटा यहां पर 2 है, यहां पर है 8, तो ऐसा पहाड़ा बताओ जिसमें 2 भी आते हो 8 भी आते हो, 2 का पहाड़ा, तो समझ जाना 2 कॉमन निकलने वाले हैं। कितने निकलेंगे बेटा, 2 कॉमन। ऐसा पहाड़ा निकलेगा जो दोनों संख्या उसके पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में 2 भी आते हैं, 2 के पहाड़े में 8 भी आते हैं। अब देखें यहां से 2 निकाले, तुरंत ब्रैकेट लगा दिया, 2 तो आ गए बाहर, बचा क्या है यहां x, बेटा 2 आ गए बाहर, बचा क्या है यहां x, ठीक है ना, यहां तक 2 बाहर आ गए, x बचा, ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पड़े, 8 आ जाए, ऐसा मत करना यहां से 2 चले गए या बाहर आ गए तो 6 बच गए, बेटा ऐसा नहीं, भाग देना पड़ेगी आपको। 2 का पहाड़ा कितने बार पड़े कि 8 आ जाए, तो 2 चौक 8, जो चौक आएगा ना 4 बार पड़े, वो पहाड़ा यहां लिखा जाएगा, जितने बार पढ़ेंगे वो। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पड़े, 8 आ जाए, 4 बार, तो 4 आ गया बेटा। ये लाइन खींचना नहीं है, मैंने आपको बताया था 2 में से निकलेगा। बताओ ये आया समझ में, ठीक। और एक बात, बिल्कुल सेम ब्रैकेट आएंगे दोनों, अगर ये अलग अलग ब्रैकेट आएंगे तो समझ जाना आपका सवाल गलत हो गया बेटा। ये हमेशा एक से ही ब्रैकेट आएंगे, और अगर आपने कॉमन ढंग से या सही से निकाला है तो 100% एक से आएंगे। ठीक है, चलिए अगले करते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट जो एक से हैं बेटा, इस वाले मैंने गुणनखंड आपको थोड़ा आहिस्ता आराम से बताया, इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट जो एक से हैं इसे एक बार लिख लो समझाने के लिए, वरना तो ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जो एक से हैं इसे तो एक बार लिख लिया बेटा, x माइनस 4 यहां पर भी था, x माइनस 4 यहां पर भी था, एक बार हमने x माइनस 4 लिख लिया, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 था, एक बार लिख लिया, और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला x, ये वाला बेटा, ये वाला x, और ये जो कॉमन निकाले हैं ये दोनों दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। एक में जो ब्रैकेट एक से हैं वो लिख लिए, और एक में ये वाला x और ये प्लस के 2, बेटा एक ब्रैकेट में हमने ये 2 लिख लिए। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं शून्य कैसे निकालेंगे। हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे शून्यकों के लिए। क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जो हमने ये माना था px बराबर 0 लिख दिया करो। जो बात मैं बता रहा हूं बेटा वो करते रहना, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। शून्यकों के लिए px बराबर 0, ये px जो माना था इसको हम क्या लिख देंगे, 0। इतना तो कर ही लोगे, शून्यकों के लिए px बराबर 0। ठीक है, अब ये 2 ब्रैकेट जो आए हैं बेटा, ये 2 ब्रैकेट, इन दोनों के बराबर में आपको 0 लिखना है। जैसे x माइनस 4 था ना, तो x माइनस 4 लिखो, बराबर लगाओ 0।
ये वाला x माइनस 4 यहां उतारे बराबर 0, और या तथा लगा दो, या और मैं यहां पर और लिख देता हूं, और ये जो है x प्लस का 2, इस x प्लस के 2 भी बराबर 0 लिख दो आप बेटा। जो ये आए x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या काम करेंगे तो बेटा x बराबर आ जाएगा, ये माइनस के 4 हैं उस पार जाके हो जाएगा प्लस का। बेटा 0 तब तक है उस पार जब तक कोई संख्या नहीं है, जैसे ही कोई संख्या पहुंचेगी 0 अपने आप गायब। माइनस के 4 उस पार जाके हो गए प्लस के, और यहां पर बेटा और चाहे और लिख दें या कॉमा लगा दें, और यहां x बराबर हो गया, ये प्लस के 2 उस पार जाके हो जाएंगे बेटा माइनस के। तो यहां पर शून्यक 2 आ चुके हैं, शून्यक आ चुके हैं 2। कौन से? एक x का मान 4 और एक x का मान माइनस के 2, ये 2 हमारे पास शून्यक आ चुके हैं। तो हम यहां लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे बेटा? अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर, ये एक तो 4 आया है तो ये 4 लिख दो, और कॉमा लगा के एक ये माइनस के 2 आया है तो माइनस के 2 लिख दो। ये आ गए आपके शून्यक, ज्ञात कीजिए ना, ये है शून्यक। 4 कॉमा माइनस के 2, ये आ गए आपके बेटा शून्यक। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है अगर आ गया है। तो अगर ये आ गया समझ में तो हम अगले बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया था शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक आ गए। अब हमसे कह रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमें यहां पर एक छोटा सा हेडिंग, ये दूसरे सवाल में बेटा मैं पहला करना बता रहा हूं, इसके नीचे मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, आप यहां से उतारें। तो यहां पर अब मैं इसके अगले, इसके नीचे आपको उतारना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो यहां हेडिंग डालना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में ऐसा नहीं है कि कोई सत्यता की जांच के लिए या सत्यता की जांच, आप कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं सत्यता की जांच के लिए या सत्यता की जांच, कुछ भी डाल लो। तो मैं बेटा सत्यता की जांच डाल देता हूं हेडिंग। अब सत्यता की जांच करने को कह रहे हैं, पर किया क्या जाएगा इसमें? तो इसमें ये 2 फॉर्मूले लगेंगे बेटा, 2 फॉर्मूले लगेंगे कि एक तो लगेगा शून्यकों का योग, ये जो शून्यक है इनका योग, और एक लगेगा शून्यकों का गुणनफल। दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, आंसर बहुत जल्दी से आने वाला है। तो फॉर्मूलों को यहां पर एक एक करके लिखेंगे। पहला लगाएंगे हम शून्यकों का योग, फिर हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, आप यहां पर मिक्स ना कर दें, इसीलिए मैं लाइन खींच देता हूं, ठीक है बेटा। अब हम यहां लिखेंगे शून्यकों का योग। पहला फॉर्मूला शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे बेटा? शून्यकों का योग, और बराबर का साइन लगाएंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला उतार दो, माइनस एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक, याद कर लेना बेटा, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहां लगाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा मैं यहां से फॉर्मूला हटा दे रहा हूं क्योंकि जगह जो है वो थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर लिख दिया है, बाद में ये वाला लिखे, ये भी हटा देंगे। तो शून्यकों का गुणांक बराबर माइनस एक्स का गुणांक बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल, देखें यहां पर है शून्यकों का योग, तो बेटा योग का मतलब जोड़ होता है, ये आप सब जानते हैं। जो शून्यक आपके आए हैं उनका योग कर दो, मतलब उन्हें जोड़ दो। देखो शून्यक कितने आए? ये है 4 और माइनस के 2, कितने बेटा? 4 कॉमा माइनस के 2। तो हम यहां पर शून्यकों का योग है तो हम इन दोनों को योग कर देंगे, योग का मतलब जोड़ कर देंगे। कैसे? देखें, तो हम इधर लिखेंगे शून्यकों का योग, इन दोनों को जोड़ो क्योंकि योग की बात हो रही है। तो शून्यकों का योग कितना हो गया? 4 प्लस, और फिर दूसरा वाला शून्य कौन सा है? माइनस के 2, तो इसे हम लिख देते हैं माइनस के 2। बेटा हमारे पास 2 शून्यक थे, 2 शून्य कौन से हैं? 4 और माइनस के 2। तो हमने लिखा 4 और माइनस के 2, और उन दोनों का क्या कर दिया? योग, योग का मतलब जोड़ दिया। इधर की पार्टी इधर हो गई, शून्यकों का योग शून्यकों का योग कर दिया, ये योग का साइन हो गया। बराबर इधर आओ, माइनस है माइनस लगाया, फिर लाइन खींच दी। अब ऊपर क्या है? एक्स का गुणांक। घबराना मत,
हाँ अल्फा बीटा करके भी बता दूंगा, परेशान ना हो। अल्फा बीटा से ए बी से भी हर तरह से हो जाएगा बेटा। यहां पर है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक का मतलब है जो आपका सवाल है बेटा, ये दोनों फॉर्मूले सवाल से हल होंगे, ध्यान रखना। ये है एक्स का गुणांक, तो इस सवाल में पहले आप एक्स देखो कहां है, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये है बेटा एक्स, है या नहीं? अरे हाँ या ना, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स, सही कहा। तो यहां पर क्या है बेटा, एक्स का गुणांक, और एक्स है ये, तो एक्स का गुणांक का मतलब है एक्स के गुणा में क्या है। सवाल में एक्स का गुणांक का मतलब है बेटा कि एक्स के गुणा में क्या है। तो देखें एक्स के गुणांक, अच्छा अगर आप गुणा में ना पहचान पाए तो एक्स के अगले जो हो वो देख लिया करो। एक्स के गुणांक का मतलब एक्स के अगले, तो एक्स के अगले जो नंबर हो, अगर वो नंबर माइनस का है तो -7 लाएगा वो नंबर, और प्लस का है तो प्लस छोड़ देना, खाली नंबर लिख लेना, ठीक है बेटा। तो यहां पर है एक्स का गुणांक। अब इस x के अगले कितना है, -2, x के अगले कितना है, -2, तो यहां पर x का गुणांक की जगह लिखेंगे -2, x का गुणांक। अब x के गुणांक मतलब x के अगले -2, तो -2 ऊपर लिख दिए। नीचे है x स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा x स्क्वायर के अगले क्या है, कुछ नहीं है, अरे जीरो नहीं मेरे लाल, जीरो होता तो गुणा होकर जीरो ही नहीं हो जाता, एक है x का गुणांक। अब x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के अगले कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, जहां कुछ नहीं होता है वहां होता है एक, जहां कुछ नहीं होता वहां होता है एक। ईश्वर कितने, भगवान अल्लाह ईश्वर कितने, एक, हर जगह है भाई। तो इसीलिए इस x स्क्वायर के अगले कुछ नहीं, तो वहां क्या मान लेंगे, एक। देख नहीं रहा है पर होता है, तो बेटा x स्क्वायर के गुणांक के अगले लिख देंगे एक। आगे बात समझ में, इसे हल करो जल्दी से। देखो 4 ऐसी रखा, प्लस माइनस माइनस के 2 ऐसे ही रखा, बराबर के नीचे बराबर का साइन लगा लो, इधर को कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इससे बेटा, परेशान मत हुआ करो। प्लस माइनस माइनस के 2 बराबर, अब ये माइनस और माइनस तो हो गया प्लस बेटा, माइनस और माइनस हो गया ये प्लस, 2 माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस मत लगाओ तो 2/1 लिख दो। अब 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, और किसी के नीचे से 1 हटा देते हैं बेटा, किसी के नीचे से 1 हमेशा हटा देते हैं। इसके नीचे से 1 गया, क्या बचा बेटा, 2, क्या बचा, 2। तो 4 में से 2 गए 2, इसके नीचे से 1 गया तो बचा 2। तो अगर ये आपके दोनों बराबर आएंगे बेटा, दोनों संख्याएं अगर आपकी बराबर आएंगी, देखो इधर भी 2 हैं उधर भी 2 हैं, तो हमारी जांच बिल्कुल ठीक है। जो हमारे शून्यकाएं हैं उनको भी जोड़ के 2 आया है, और ये शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला लगाया है उससे भी 2 आया है, इसका मतलब हमारे शून्यक बिल्कुल ठीक है। ये दोनों बराबर आना चाहिए बेटा, आ रही बात समझो, दोनों बराबर। हो गई जांच, योग वाले सूत्र से हो गई, अब बस गुणनफल और देखना है हमें, ठीक है ना। ठीक, अब हम इसी के नीचे लगाने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या लगाने वाले बेटा, शून्यकों का गुणनफल। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहां तथा चाहे लिख देना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो भी दे रखा है जल्दी से लगाएंगे और इसका भी आंसर लाएंगे। देखो बेटा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है, अच्छा ज्यादा ऊपर भाग रहा है, कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। शून्यकों का गुणनफल, अब ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखें क्या है बेटा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लगाओ जल्दी से, हम यहां लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बेटा। अब जल्दी से हम इसे भी हल करते हैं, और दोनों अगर बराबर आ गए तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। देखें बेटा, यहां तथा लगा लेना, दोनों निकालें, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें अब इधर है शून्यकों का गुणनफल, तो बेटा जब शून्यकों का गुणनफल है तो जो तुम्हारे शून्यक आए हैं उन दोनों को गुणा में लिख दो, जो तुम्हारे शून्यक आए उन दोनों गुणा में लिख दो। शून्यकों का गुणनफल का क्या मतलब, ये है शून्यक, और गुणनफल का मतलब गुणा, तो इन दोनों को गुणा में लिखो इसके नीचे। तो कितने, 4, तो बेटा हमने 4 लिखे, गुणा का लगाया साइन, हमने थोड़ा बड़ा लिख देते हैं लोग, अगर नहीं दिख रहा है ये तो बेटा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, काहे परेशान। देखें
शून्य कितने 4 और माइनस के 2, तो हमने लिखा 4 गुणा, क्योंकि गुणनफल है ना तो गुणा होगी, और ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस के 2। ठीक है, 4 गुणा माइनस के 2, इन दोनों को हमने गुणनफल के नीचे गुणा में लिख दिया। बताओ समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? अब इधर लगाओ अचर पद। अब अचर पद क्या होता है? बहुत अच्छे, इसमें आओ बेटा। ये जो सबसे लास्ट में होगा ना, जो केवल नंबर होगा बेटा, सबसे लास्ट में होगा केवल नंबर होगा, जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर होगा ना एक्स होगा, वो होगा आपका अचर पद। क्या होगा बेटा? अचर पद। तो ये माइनस के 8 जो है ये हो गया अचर पद, तो यहां पर लिखो माइनस के 8। बेटा ध्यान से देखना, अचर पद बाद वाला होता है, माइनस है तो 7 आएगा, तो माइनस के 8, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक बेटा? एक्स स्क्वायर का। तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में अगले क्या है? अभी बताया था 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। आगे बात समझ में? अब देखें, गुणा करो तो बेटा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस तो आ गया सामने, 4 दूनी हो गए 8। इधर बेटा एक नीचे से हट गया, जब एक हट गया तो माइनस के कितने आ गए? 8। तो ये भी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये भी दोनों कैसे आए बेटा? 1 से आ गए। ये तो गुणा होगी, माइनस ऐसे रखा, 4 दूनी 8, और ये एक नीचे से एक हट गया तो माइनस के 8 बचे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया? अच्छा, नीचे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, परेशान मत हो, इससे मैं सही से लिख देता हूं। फिर से लिख देते हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे से देखो, माइनस ऐसी रहा और 4 दूनी हो गए 8, बराबर 1 हट गया तो इधर भी कितने हैं? माइनस के 8। तो ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हो गए बराबर। और मैंने आपसे क्या कहा था कि पहला फॉर्मूला लगाएं तब भी बराबर आना चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला लगाएं तब भी दोनों साइड बराबर आना चाहिए, तब हमारी उत्तर की जांच या सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाएगी। बताओ, दोनों बराबर आया था, योगफल लगाया तब भी और गुणनफल लगाया तब भी। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सवाल समझ में आया या नहीं आया? आया तो बेटा जल्दी से इसे उतारो, बहुत जल्दी से अगले सवाल हम हल करते हैं। जल्दी से उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से। उतार लिया? चलिए हटाते हैं बेटा इसे, तो करते हैं सवाल नंबर दूसरा वाला हल। देखो बेटा, जितनी जरूरत है उतने को हटा देते हैं, बाकी को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, ध्यान से देखेंगे। चलिए इसे भी हटाते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 2 को हल। सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 कितना दे रखा है यहां पर? ध्यान से देखिए, मैं ऐसा करता हूं, इस 1 को हटा देता हूं, 2 को यहीं पर लिख लेता हूं। ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं। यहां लिखा हमने, ये वाला इधर कर लेते हैं, एक तो हो ही गया है, इस वाले को यहां लिख देते हैं। 4x² माइनस 4s प्लस का 1। देखिए यहां से ये हटा देते हैं, इसे हल करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, बहुत जल्दी से हल करने वाले हैं। देखें, सबसे पहले माना s में है तो आप इसे ps मान लो, s में है तो इसे मान लो ps। तो ये हो गया 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। सवाल उतार लिया। अब मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि अगर यहां पर कोई अक्षर ना हो तो फिर इस वाले को तोड़ते हैं। यहां पर 8 थे, 8 को अभी हमने तोड़ा था। लेकिन बेटा अगर यहां अक्षर होगा, अगर यहां अक्षर होगा तो इसे और इसे, इन दोनों की पहले हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, और गुणा करके जो आएगा उसे तोड़ेंगे। तो देखें, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब इस 4 को 2 जगह तोड़ेंगे, गुणा करें तो 4 ही रहे। बेटा अगर सामने नंबर होता है तो सामने नंबर की और पिछले इन दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई, गुणा, और उसे तोड़ते हैं तो 4 एकम 4 आया। तो 4 को हम तोड़ेंगे और तोड़कर गुणा करें, हम दोनों की 2 जगह तोड़ेंगे, गुणा करें तो 4 आ जाए। लेकिन यहां वाला अक्षर, यहां वाला निशान बताया था आपको, लेकिन यहां पर काय का इस बार जोड़ का। लेकिन अगर हम इसे जोड़ें
बेटा गुणा करें तो 4 आ जाए, लेकिन यहां वाला साइन लिखते हैं, लेकिन जोड़े तो ये बीच का बनना चाहिए, ये बात बताई थी। और जोड़ें तब भी 4 बने, गुणा करें तब भी 4 बने, और जोड़ें तो ये बीच वाले बनते तब भी 4 बने। तो ऐसा हम क्या करें? तो बेटा यहां पर लिखेंगे 2 और 2। अगर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गए, और अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 भी 4 हो गए। गुणा करने से भी 4 आ रहे हैं, जोड़ने से भी 4 आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब है इस बीच वाले 4 को हम लिखेंगे 2 और 2। ठीक, अब जल्दी से समझते हैं, इसे हटा देना, ये कुछ नहीं, ये रफ समझाया गया बेटा। तो ये 4s² ऐसे ही रखा, माइनस इस 4 के लिए, इस 4 के लिए अब हम ये लिखेंगे बेटा 2 प्लस के 2। क्या लिखेंगे? 2 प्लस के 2। इस 4 के लिए लिख देते हैं 2 प्लस के 2, और ये s बाहर कर देते हैं, प्लस का 1 ऐसे ही रहने देते हैं। अब 4s² ऐसे ही लिखते हैं, माइनस ये वाला s इस 2 के साथ भी आ जाएगा। अब ब्रैकेट खुलेगा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट जब खुलता है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। इसका मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये वाला s 2 के साथ दे दिया तो 2s हो गए, और प्लस का 1 ऐसे। बेटा ये s इस 2 के साथ दे दिया, ये s 2 के साथ, बस ये माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस का 1 ऐसे। दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कौन सा होता है? कॉमन वही होता है जो दोनों के पास आसानी से मिल जाए, या दोनों के पास उपस्थित हो। तो देखें बेटा, यहां पर नंबर 4 है, यहां नंबर 2 है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 और 2 आए? तो वो है 2 का। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 2 भी बाहर निकलने वाले हैं। यहां पर भी s, यहां पर भी s, तो s भी बाहर निकलेगा, ब्रैकेट लगा दो। बेटा 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 4 आ जाए? जितने बार पढ़ेंगे वही अंदर लिखा जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 4 आ जाए? तो बेटा 2 बार। 2 दूनी 4, तो दूनी मतलब 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 तो हमने यहां लिख दिए। बेटा 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 4 आ जाए? तो 2 दूनी 4, तो दूनी तो यहां लिख दिए। ठीक है, और निकल गया, समझो कॉमन निकल गया। जो अगर यहां लिख दोगे फिर वो निकल गया। 2 से 4 को भाग दी, 2 आगे वो यहां लिख दिए। एक s निकाला, क्योंकि दोनों जगह s भी थे, एक s निकाला, तो बेटा एक s बचा, माइनस अब यहां पर 2 थे, 2 भी बाहर आ गए, यहां s था, s भी बाहर आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि यहां पर 2s थे, वो 2s बाहर आ गए, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचा, तो बेटा यहां 1 बचा। क्या बचा? 1। जहां कुछ नहीं वहां 1 अभी बताया था। तो 2s कॉमन निकाले, तो इन दोनों में से तो आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो बेटा इन दोनों में से कॉमन आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने ये तो बताया था यहां वाला साइन हो तो पहले वो साइन लिखो। अब जब s यहां है पर यहां s है नहीं, मतलब s तो निकल नहीं सकता। जब बेटा s नहीं निकल सकता, तो ऐसा कोई पहाड़ा देखो जिसके पहाड़े में 2 भी आए और 1 भी आए। 1 का, बहुत अच्छे, तो 1 कॉमन निकालो। अब 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 2 आ जाए? तो 2 बार, तो 2 लिख दो, s ऐसे ही रहने दो। और यहां से अब ये चीज आपको समझना है, जब हमने यहां से माइनस कॉमन निकाला है, और बेटा यहां है क्या? प्लस है, याद रखना यहां प्लस है, ये चीज ध्यान रखना। जब ये माइनस कॉमन निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस 2 माइनस से मिलकर बनता है, एक ये माइनस और एक ये माइनस, 2 माइनस से मिलकर 1 प्लस बनता है। इसका मतलब यहां पर 1 प्लस हटाएंगे तो 2 माइनस है, और 1 माइनस भी बाहर निकला है। ये निशान का मतलब भी कॉमन होता है, यहां से भी माइनस आया और यहां पे 2 माइनस, 1 माइनस आ गया, तो 1 माइनस बचा। और ये 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 1 आ जाए? तो 1 ही बार। 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 1 आ जाए? 1 ही बार, तो 1 लिख दिया। और कॉमन लेने में दिक्कत हो तो बेटा माइनस लगाना, 1 लिखना, और सेम ऐसा ब्रैकेट यहां लिख देना, सेम ऐसा ही ब्रैकेट यहां लिख देना। बताओ आगे समझ में? दोनों ब्रैकेट हो गए 1 से, दोनों हो गए तो 1 बार लिख लो, ये 1 से है, इसे 1 बार लिखो, 2s माइनस का 1, दोनों 1 से थे बेटा, 1 बार लिख लिया। और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला, ये जो बाहर है 2s और ये माइनस का 1, ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। ये दोनों ब्रैकेट 1 से थे, 1 बार लिख लिया, और ये बाहर जो कॉमन निकला था इसे 1 बार लिख लिया। आगे बेटा समझ में? अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या लिखेंगे? इसे 0 मानते हैं यहां वाले को, तो हम लिखेंगे PS बराबर 0। शून्यकों के लिए क्या हो गया बेटा? PS
बराबर 0। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, जब ये 0 लिखेंगे फिर इन दोनों के बराबर में 0 लिखूं। तो पहले तो हमने ये लिखा 2s, देखो बेटा ध्यान समझे, ये लिखा 2s माइनस का 1 बराबर 0, इसके बराबर 0 लिखूं। और ये है 2s माइनस का 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0। अब हमें s का मान निकालना है, तो बेटा 2s ऐसे ही रखे, ये माइनस का 1 उस पार जाके हो गया प्लस का, यहां कॉमा आप लगा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो 2s यहां रखा, ये माइनस का 1 उस पार जाके हो गया बेटा प्लस का। अब अगर जब हम s का मान निकालेंगे तो 1/2, बेटा ये मल्टीप्लाई में गुणा में है 2, और ये गुणा वाले 2 हमेशा भाग में जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो ये गुणा वाले बटे में गए, यहां कॉमा लगाओ, तो यहां पर भी s बराबर 1/2, ये भी बटे में आ गए। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक s के दोनों मान आपको समझ में आ गए? तो बस यहां लिखेंगे अतः शून्य, क्योंकि शून्यक पूछे थे, यही शून्यक है, यहां लिखेंगे अतः शून्यक बराबर, देखो बेटा ये भी आया s का मान 1/2, तो 1/2 लिख दो, फिर कॉमा लगाओ, ये भी 1/2 आया तो 1/2 लिख दो। ये है बेटा हमारे सवाल के शून्यक जो हमसे पूछे गए थे, ये है हमारे सवाल के शून्यक जो हमसे पूछे गए थे बेटा, 1/2 और 1/2। तो ये तो हो गए शून्यक। अब आ जाओ यहां पर, अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में ये दो फॉर्मूले लगाते हैं, मैंने पहले ही लगा के रख दिया है इस फॉर्मूले के लिए। तो सत्यता की जांच, बेटा शून्यक निकल आए, ये हमारे शून्यक हैं, तो हम सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो बेटा ये शून्यक हैं, ये तो शून्यक हैं, अब इनका करेंगे योग, योग मतलब इन्हें जोड़ के लिखेंगे। तो बेटा शून्यक क्या है, 1/2 और 1/2, दोनों शून्यक लिख दिए, इसके नीचे योग प्लस करके लिखना है, दोनों शून्यक लिख दिए और बीच में निशान लगा दिया प्लस का, तभी तो हुआ बेटा शून्यकों का योग। समझ में आ रहा है ना? इधर आ जाओ, माइनस बेटा ऐसे ही रखा, माइनस ऐसे ही रखा। अब हम क्या काम करें, ऊपर है x का गुणांक, x का, अच्छा इस फॉर्मूले को चेंज कर लेना, जैसा सवाल वैसे फॉर्मूला। जैसे अब ये सवाल s में है, तो बेटा x की जगह आप s लिखेंगे, x की जगह क्या कर देंगे, s कर देंगे, यहां पर भी x की जगह क्या कर लो, s कर लो, ये बदल लिया करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इजी है, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो। तो देखें अब ये बराबर माइनस ऐसे ही लगाया, अब ऊपर है s का गुणांक, तो s का गुणांक s के अगले कितने, -4, तो यहां पर हम लिखेंगे -4। नीचे s स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा s स्क्वायर का गुणांक यानी s स्क्वायर के अगले कितने, 4, तो यहां पर भी लिखेंगे 4। ये तो आ गया समझ में, s स्क्वायर का गुणांक मतलब s स्क्वायर के अगले जो है। हल करो इसे जोड़ते हैं। बेटा आपने फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ी होंगी, जब नीचे दोनों एक से हों तो उसे एक बार लिख लेते हैं, नीचे दोनों एक से हों तो उसे एक बार लिख लो, और जब ये एक बार लिख जाए तो ऊपर के ऐसे ही जोड़ दो, एक और एक सामने जोड़ लो, क्योंकि जोड़ का निशान है, 1 और 1 2 हो गए। जब एक से हो तो एक बार, ऊपर 1 और 1 2। इधर आओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस की माइनस से गुणा होगी, ये हो गया प्लस, प्लस लिखते नहीं है यानी 4/4। अब इसे आप काट दें, 2 से 2 कट गया, 4 से 4, ऊपर नीचे की एक सी चीज कट जाती है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4, और ऊपर नीचे की जब भी कोई चीज कटती है तो हमेशा 1 आता है। तो इधर 2 से 2 कटे 1, बराबर ऐसे लगाया, 4 से 4 कटे 1, ये कैसा आ गया बेटा, 1 सा आ गया। बताओ उत्तर की जांच है, सत्यता की जांच तभी होगी जब आपके दोनों पार्टियां एक सी आएंगी। बताओ ये आ गया समझ में, बहुत अच्छे। चलिए अब ये लगाएंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब इन दोनों की गुणा करेंगे बेटा, 1/2 1/2 की शून्यक यही है, इन्हीं की गुणा, तो यहां लिखेंगे 1/2 गुणा 1/2। इधर आ जाओ, इधर तो बेटा गुणा करके लिखेंगे ना, शून्यकों का गुणनफल है तो दोनों को गुणा करके लिख दे। इधर आओ, अब इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इधर फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले अचर पद, और अचर पद मैंने क्या बताया था, जो सबसे बाद में हो वो अचर पद होता है, जो सबसे बाद में हो अचर पद। लेकिन इसके साथ एक चीज और बताई थी, अगर वो प्लस का है तो प्लस का निशान साथ में नहीं लाएगा, और माइनस का है तो माइनस का निशान साथ में लाएगा। तो देखो अचर पद है
तो अचर पद कितना है, प्लस का 1, तो प्लस नहीं लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। तो यहां आ गया 1। नीचे एस स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा एस स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के अगले क्या है, तो एस स्क्वायर के अगले कितना है, 4। तो ये हो गया एस स्क्वायर का गुणांक, यहां लिख देंगे हम 4। अब आप बताओ मल्टीप्लाई करो। अब बेटा ये कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, आप ऊपर ऊपर, अब जैसे प्लस माइनस होता तो वैसे जोड़ते, जब ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर की ऊपर गुणा हो जाती है, नीचे की नीचे गुणा हो जाती है। तो एक एकम एक, एक एकम एक, और नीचे 2 दूनी 4, एक एकम एक और 2 दूनी 4, और इधर भी बेटा 1/4। बताओ ये दोनों की दोनों बराबर आए या नहीं आए, आ गए। तो बेटा इसका मतलब हमारे सवाल में जो हमने उत्तर की जांच करी है वो पूरी तरह से ठीक है, और सवाल भी हमारा पूरी तरह से ठीक है। समझ में आया बेटा सवाल? अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बेटा जल्दी से इसे नोट करो। अच्छा एक बात और बेटा, इसमें मैंने पहले के 3 सवाल हैं, पहले का फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने फर्स्ट और सेकंड यानी पहला और दूसरा मैंने करा दिया। यहां पर अभी तीसरा सवाल बचा है जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा बेटा। आप लोगों के लिए कैसा वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, और आपको ये सवाल कल करके बताना है मुझे आंसर इसका कितना आया, और ये आपको होमवर्क करना है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता दूं। जब आप इसे px बराबर मानेंगे, ये वाली लाइन माना ps है तो आप मानेंगे इसे px बराबर, तो जब आप इसे px बराबर मानेंगे 6x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 7x, तब आप जब ये सवाल उतारेंगे तो उसके बाद में एक लाइन पहले हल कर लेना कि 6x स्क्वायर और ये माइनस के 7x को पहले लिख लेना बेटा, ये माइनस के 7x को पहले लिख लेना, क्योंकि हर सवाल में इसमें s स्क्वायर है तो बाद में s है, बाद में नंबर है। इससे पहले जो पहला वाला सवाल था उसमें पहले x स्क्वायर था, फिर x था, फिर नंबर था, पर इसमें आप देखें पहले x स्क्वायर है, फिर नंबर है, फिर x है। पहले x स्क्वायर है, फिर नंबर है, फिर x वाली पार्टी है, तो हम इसे पहले x स्क्वायर फिर x फिर नंबर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले x स्क्वायर और ये वाले x वाली पार्टी को पहले लिख देना, और ये माइनस के 3 को बाद में लिख देना, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। और देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर कर लाएंगे। और बेटा जितने बच्चे मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को हम तो पढ़ाते ही रहेंगे पर मेहनत आप लोगों को भी करना पड़ेगी बेटा। मैथ हमेशा रिवीजन से ही होती है, आपको रिवीजन करना पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अत्यधिक पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये सवाल कल हमें अवश्य चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके फिर 20 के बनाना, सवाल आसानी से हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं हर बच्चे से सवाल मुझे कल चाहिए और आंसर इसका निकाल के लाना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।